Size 11.3. There are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure. Which box requires the lesser amount of material to make? कौन से बॉक्स को बनाने के लिए कम से मटेरियल लगेगा? जिसका सरफेस एरिया कम, मटेरियल कम लगेगा, ठीक है? क्या? जिसका सरफेस टोटल सरफेस एरिया जिसका कम होगा उसमें मटेरियल कम लगेगा, ठीक है? क्या पूछ रहा क्वेश्चन में, समझ में आया? बट अगर ये आ गया समझ में। करते हैं तो फिर इसका सरफेस एरिया कम है वही बताना है। नहीं वही बताना है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। विच बॉक्स रिक्वायर्स लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल? किसी भी चीज को बनाने के लिए मटेरियल होता है ना भाई, जितना बड़ा बॉक्स होगा उतना ज्यादा मटेरियल लगेगा बनाने के लिए। जी दोनों सेम ही होगा। सेम ही कैसे? शायद नहीं होगा सेम, दोनों अलग अलग है ना। अलग है, 60 40 हम निकाल के बताते हैं। 50 है थोड़ा सा। क्यूब का 2 ब्रैकेट LB प्लस LH प्लस हम भी करते हैं। HB। अच्छा, किसी कोई भी वैल्यू को लेंथ ब्रेथ हाइट ले सकते हैं, वैल्यू सेम ही आएगा ना? हाँ बस ये साइक्लिक बना लो, LB हाँ वही 50 40 टोटल सर्विस एरिया निकालना है ना। हाँ टोटल ही निकालना होगा। 200 2400 3000। एक मिनट रुकिए, आवाज नहीं आ रही है कि नहीं? उसके घर में बगल में शादी है तो गाना बज रहा है। अच्छा प्लस 2400। आपका आवाज धीरे आ रहा है। मेरा धीरे आ रहा है। और लैपटॉप के करीब आइए। करीब ही बैठे हैं। हेलो 14,000। ठीक है आ रहा है। ये पहला फिगर का आया 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। 14,800। सेकंड फिगर तो क्यूब है, लेकिन लिखा है देयर आर 2 क्यूब। क्या लिखा है? 2 क्यूबॉडिकल। सेकंड वाला का होगा 15,000। तो फर्स्ट वाला का क्या आया? 14,800। 14,000। बिगर फी क्यूब है कि क्यूबॉइड है? क्यूब हो गया, ये वाला क्यूब हो गया, ये क्यूबॉइड हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ देयर आर 2 क्यूबॉडिकल। क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं ना, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी है। क्यूबॉइडल बॉक्स, क्यूब भी तो एक तरह का क्यूबॉइड ही है। 650 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर हो गया 2500। सभा सही बोली, इसका 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 15,000 सही है। जी सही है। सही है। तो फिगर ए इज रिक्वायर्ड लेस मटेरियल टू मेक। रूबीना ये सही है? हाँ हाँ सही है। ठीक है, तो क्या पता चला, इसमें कम मटेरियल लगने वाला है, ठीक है, फर्स्ट वाले में, ठीक है जी कम लगेगा। सेकंड देखते सूटकेस विद मेजर इतना 80/24 is to be covered with a tarpaulin cloth, यानी कि उसका जो कवर होता है, ठीक है, नाम है ये क्लॉथ का, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इस सूटकेस को क्यूबॉइड माने, सिलेंडर माने कि क्यूब माने? ये तो दिया नहीं है। सूटकेस देखे नहीं हो? सूटकेस तो क्यूबॉइड ही होता है। ऐसा क्यूब भी तो हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। क्यूब कैसे हो जाएगा? उसका मेजरमेंट देख के बताओ ना, क्यूब होगा कि क्यूबॉइड होगा। मेजरमेंट अगर बराबर रहता तो क्यूब होता, और क्यूब के शक्ल में कहाँ कोई सूटकेस आता है। सूटकेस किसको बोलते हैं? अटैची को बोलते हैं, जो लोग लेके सफर करते हैं। सूटकेस वो वाला सूटकेस मत समझो, सूटकेस नाम पे नहीं जाओ। सूटकेस मतलब ऐसा ब्रीफ केस जो होता है ना, जिसमें कपड़े वगैरह रख के यहाँ पे हैंडल लगा होता है, ठीक है, बक्सा जिसको बोलते हैं जी। क्यूबॉइडल शेप होता है, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है, उस कितने मीटर कपड़ा लगेगा। विड्थ है 96 सेंटीमीटर, उसका विड्थ है कपड़े का। ये जो कपड़ा है इसकी लंबाई कितनी लगेगी अगर इसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है तो। चलो पहले तो टोटल सरफेस एरिया निकालो, कितना कपड़ा लगेगा स्क्वायर मीटर में, कितना लगेगा बता रहे हैं। मेरा आंसर आ गया। नो
ये सूटकेस का एरिया हो जाएगा 13,824 सेंटीमीटर सूटकेस का टोटल और सूटकेस का मेरा भी आ गया, सूटकेस का होगा पूरा आंसर आया 13,824 सेंटीमीटर 144 स्क्वायर। नहीं, टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना है? 13,824 13,824। जी, इसको 96 से डिवाइड कर देंगे। रुबीना into 100 मीटर। रुबीना आया? हाँ अभी तक क्यों नहीं रुकी है? 80 48 24 11 into 100 1100 आएगा। जब 96 को 13,824 को डिवाइड किया 96 से तो 144 आया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 144 144 मीटर। मीटर की सेंटीमीटर? सेंटीमीटर। मीटर में लिखा हुआ है। 100 हाउ आया। मेनी मीटर्स? मीटर में बताओ। सर हम्म हमारा 1100। कैसे 1100 आएगा? साइक्लिक याद है ना? साइक्लिक फॉर्मूला याद है कि नहीं? 2 into LB plus BH plus HB। 2 इंटू LB यानी कि 80 इंटू 48 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,240। इसको मल्टीप्लाई करो, 80 को 48 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8 8 is 64, 6 8 4 is 32 और 6 38 3840 सही है? 3840 ठीक है। 48 इंटू 8 8 कितना हो जाएगा? 8 8 is 64 हासिल 6 8 4 is 32 प्लस 6 38 1680 3840 फिर मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार सबको प्लस करके 2 से इंटू करना ज्यादा इजी है। को प्लस करके कैसे कर दोगे भाई? सबको प्लस थोड़ी करना है, दोनों मल्टीप्लाई कर करके करना है ना। 6 आया। हाँ तो मल्टीप्लाई करके अंदर का सब प्लस कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3840 आ गया पहला वाला, प्लस आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 48 इंटू 48 और 80 1152 1152 24 करना है। प्लस लास्ट वाला पे 80 24 1920 1920 सही है। वाह, फास्ट हो रहा है धीरे धीरे कैलकुलेशन रुबीना का भी। चलो सम करके बताओ, इसका सम क्या हो जाएगा? हाँ 7912 इंटू 2 into 2 13824 13824 ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे हम किससे? 96 से। क्यों? क्योंकि ये जो कपड़ा है, क्योंकि एक का मेजर 96 है। हाँ, कपड़े का जो लेंथ है, लेंथ पता करना है, ब्रेथ दिया हुआ है 96 सेंटीमीटर ठीक है। तो इसको 96 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 144 सेंटीमीटर। जी 144 सेंटीमीटर हो गया, लेकिन आंसर 144 सेंटीमीटर का कितना मीटर हो जाएगा? हाँ 1.44 सही। सर 2 9 11 1 कुछ नहीं, छोड़ो। क्या हुआ? बोलो बोलो। कुछ नहीं। समझ में आया? हाँ लेकिन अगर ये सबको प्लस करके 13824 कैसे आया? प्लस करके देखो ना। देखो पहला क्या आया था? 3840 लेंथ ब्रेथ का, फिर ब्रेथ हाइट का 1152 3840 ठीक है। दूसरा क्या था? 1152 1152 तीसरा और तीसरा 1920। तीनों सही है। 9 11
ठीक है, ये 2 आ गया, 5 + 4 9 + 2 11 का 1 हासिल 1, 8 + 1 9 + 1 10 + 9 19 का 9 हासिल 1, 3 + 1 4 5 6 6 9 1 2। कितना आया था? कुछ 7 सा आया था कुछ। 7912 स्टे में था। कैसे भाई? सेवन नाइन तो कैसे लेके आए थे भाई? हाँ गलती से आ गया हूँ। तुम्हारा कितना आया था? मेरा हम तो पहले उसको 2 से इंटू करके बनाए थे। अच्छा, तो ये 144 को बराबर आया। चलो फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर से कर लें। 6912 होगा वही तो बता रहे हैं, 6912 into 2 divided by 96। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 96। इसको पूछा पहले कट कर देते हैं, छोटा हो जाएगा। ठीक है, 2 4 8, ये 43 48 फिर 2 से कट कर दो 24, ये 2 3 6, 2 4 8, 2 4 8 1 11 2 5 10 2 6 12 2 से करो 2 1 2 2 7 14, 2 2 4, 2 8 12 से कटेगा, ये 2 से 12 से कटेगा, 12 1 12 1 12 4 5 6 7 52 42 का 36 4 5 से नहीं कटेगा 49 50 51 48 60 नहीं कटेगा, कटेगा तभी तो 140 20 आ गया ना। हाँ 144 हाँ, तो 144 सेंटीमीटर आया। मीटर है। अब मेजर करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा? 1.44। 44 ठीक है, रुबीना क्लियर? हाँ चलो थर्ड तुम्ही को बनाना है। और करना है। find the side of a cube whose surface area is 600। हम लोग इसका आंसर चेक कर देते हैं। सही। इसका ये जबानी 6 बता वाला दें। 6 लेंथ ए वाला फॉर्मूला आएगा ना इसमें। हम भेज दिए। नहीं, क्यूबॉइडल का फॉर्मूला लगाओ ना, क्यूबॉइडल है ये। हम भी भेज दें। वही लेंथ इनटू ब्रेथ वाला हाँ, फाइंड द साइड, थर्ड वाले में। फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब। नहीं नहीं, ये नहीं, फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 6 है। हाँ, 6 वाला फॉर्मूला लगेगा। 6 वाला ना 600 क्या फॉर्मूला है? रुकिए साइड स्क्वायर, साइड ही तो पूछा है। हाँ मेरे को कुछ अजीब सा ही आंसर आया है। अजीब से क्यों आएगा? ये तो जबानी आंसर बता सकते हो बिना पेन यूज किए। हम बता रही हैं जबानी। हम भी मेरे ख्याल से बोलूं सर। चलो करो। अरे सॉरी एक मिनट, एस से लिखो ना, एस। नहीं 36 रॉन्ग ही होगा थिंक सो। क्यों तुम लोग यार, चला नहीं करो, रॉन्ग भी हो सकता है। into 600 क्या हुआ? क्या हुआ? हेलो, हेलो। आवाज आ रही है। क्या हुआ रुबीना? भेजा तो सही। भेज दिए क्या? जी ये क्या चीज आया? ये क्या भेजा तुमने? साइड भेजा क्या? सही नहीं है। साइड क्या? 6 इंटू, ये भी स्क्वायर रूट निकालना नहीं ना सीखे हैं। नहीं, 6 इंटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 600। इक्वेशन बनेगा 600। तो ये 6 वहां से डिवाइड होने जाएगा। रुक जाओ मैं बता रहा हूँ। अभी क्या करेंगे रुबीना?
हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। अभी क्या करेंगे नेक्स्ट बताओ। ये 6 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 6 6 0 0 6 0 0। एस स्क्वायर इक्वल टू 100। ठीक है, किस चीज का स्क्वायर 100 होता है? इस चीज का स्क्वायर 100 होता है। एक मिनट, स्क्वायर किस नंबर का स्क्वायर 100 होता है? 1 का स्क्वायर 10 10 10। एक मिनट 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, का स्क्वायर है 10,000। ठीक है रूबीना। सर मेरे को हर चीज में प्रॉब्लम होती है कि तुम्हारे पास ये तो पूरा थोड़ा पूरा प्लान स्टार्ट किया था बट मैं थोड़ा सा कम 10। तो भी उसके लिए लाइक एक मिनट, 6 लेने तो इसको साइड पे रखो। और अभी कुछ खिलाना पड़ेगा मुझे मैंने बोला था तो पूरा चिकन काट दिया आपका कुछ खिलाऊंगा टीवी का वॉल्यूम कम करो। किसका? ठीक है, मुझे बोल रहे? कहाँ से आ रही है आपकी? मेरे पास ही आ रही होगी। हम्म, आप अपने दूसरे रूम में जा रहे ठीक है। समझ में हाँ एक मिनट, इक्वल टू क्या, जाती हूँ दूसरे रूम में। साइड इज इक्वल टू 10 आया, समझ में आया? मिनट, साइड इज इक्वल टू 10 आया, समझ में आया? हेलो, चलो फोर्थ देखते हैं। जी, रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द इसका कैबिन। ऑप्शन चैट में भेज देंगे आंसर। रुखसार पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट of measure 1 meter, 2 meter by 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? सिर्फ बॉटम छोड़ना है, ठीक है? कितना एरिया? बॉटम मतलब सबसे नीचे वाला ग्राउंड सरफेस। अच्छा, ये कैसे पता करेंगे कब कौन सा किसका 2 हटेगा? वही तो आपको देखना है ना, ग्राउंड में क्या क्या आता है। ग्राउंड में आता है लेंथ और ब्रेथ। हाँ, तो लेंथ और ब्रेथ वाले में से हट जाएगा। और छत पे क्या आता है? छत पे सेम जो ग्राउंड में आता है। और सामने वाला दरवाजा पे L into H, पीछे में भी L into H आएगा। सर इसमें क्या लैटरल सर्विस हमें फाइंड करना है? नहीं, सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ बॉटम छोड़ देना है। देखो कॉन्सेप्ट देखो क्लियर अभी तक तुम लोगों का हुआ नहीं, फिर से मैं एक बार फिर से बताता हूँ, ठीक है? थोड़ा ध्यान से। मेरा हो गया। नहीं हुआ, होता तो अभी पूछते क्यों? होता तो अभी पूछते क्यों कि L into B होगा या L into H होगा? देखो ये क्यूबॉइड है, ठीक है? क्यूबॉइड के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, ठीक है? टोटल 6 फेसेस होते हैं, याद रखो। टोटल 6 फेसेस, जिसमें से हर फेस का दो मतलब सेम 2 फेस होते हैं, ठीक है? ये सामने का फेस, क्या सेम? 2 फेस सेम होते हैं इसके, ठीक है? क्या ऊपर और नीचे? ऊपर का और नीचे का सेम होगा, ठीक है? दोनों साइड का सेम होगा। आमने सामने का, ये जो आमने सामने का दिख रहा है, ये सामने का और इसके ठीक पीछे का, ठीक है? हाँ ये दोनों सेम होगा। तो टोटल फेसेस कितने हो गए? 6। टोटल 6 फेसेस कितने हो गए? 3 पेयर, ठीक है? ठीक है, 3 फेसेस हो गए। अभी क्या, अभी सबका नाम भी होता है, ठीक है? ये साइड फेसेस हो गए ये दोनों, ठीक है? हाँ ये दो, ये जो हो गए, ये और ये साइड फेसेस हो गए दोनों। ओके। अभी ये और ये टॉप फेस हो गया, ये नीचे वाला फेस हो गया, ये दोनों सेम होंगे, ठीक है? और आ जाओ, और ये जो सामने का फेस है, ये सामने का और इसके ठीक पीछे का, फ्रंट एंड बैक फेस, और ये फ्रंट फेस, ठीक है? 2 साइड फेस, एक फ्रंट, एक बैक, एक टॉप, एक बॉटम, ठीक है? ओके। क्या क्या हो गया? टॉप हो गया एक, ठीक है? हाँ बॉटम हो गया, बॉटम, ठीक है? फ्रंट हो गया, बैक हो गया, बैक और राइट साइड, और लेफ्ट साइड, ठीक है? ये 6 हो गए। 1 2
3 4 5 6, ठीक है। छह। 6 में से क्या माइनस करना है, क्या प्लस करना है, ये अब रुबीना बताएंगी, ठीक है। मैं पूछता हूँ क्वेश्चन, तुमको बताना है इसमें से कौन सा माइनस करेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें क्या माइनस होगा, ये 6 में से? एल बी में से 2 माइनस कर देते हैं। 6 में से बताओ कौन सा माइनस होगा। लेटरल सरफेस ना अपर और डाउन, अपर डाउन यहाँ पे कहीं लिखे हैं। टॉप और बॉटम। हाँ ऐसा बोलो ना, टॉप एंड बॉटम, ये दोनों कर देंगे हम लेटरल सरफेस एरिया में, ठीक है। सिर्फ 4 देंगे, हाँ ठीक है। हाँ अभी मुझे 6 1 2 3 4 5 6, अभी मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में जैसा कि बोला है कि मुझे बॉटम में पेंट नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला बॉटम में पेंट नहीं करना है, तो 1 2 3 6 में से कौन सा हटेगा? सेकेंड वाले में था बॉटम, तो सेकेंड वाला हटेगा। ठीक है, ये हट जाएगा, बाकी 5 रहेंगे, ठीक है। अभी हाँ। मुझे बताओ, यही चीज मुझे बताओ फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या था? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस 2 इंटू बी एच हाँ 2 इंटू प्लस एच। एच एल, ठीक है। अभी मुझे हाँ। सरफेस एरिया निकालना है, तो इसमें क्या माइनस होगा? 2 हटा देंगे। 2 क्या, कौन सा 2 हटाएंगे? एल बी वाला। एल बी वाला 2, ये हट जाएगा, वेरी गुड, ठीक है। अभी नेक्स्ट, अभी जो क्वेश्चन में बोला है कि बॉटम मुझे पेंट नहीं करना है, इस क्वेश्चन में बॉटम पेंट नहीं करना है, तो क्या हटेगा इसमें, क्या माइनस होगा? बॉटम, इसका कोई वो भी तो होना चाहिए ना, बॉटम। बॉटम नीचे का, टॉप, ये टॉप है, इसके नीचे का बॉटम तो 2 है, कौन सा 2 हटेगा? इसमें से 2 हट जाएगा। बॉटम का शायद से ये बेस और हाइट। एल बी लेंथ, ये लेंथ है, ये लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। राउंड में ओके। तुम देखो क्यूबॉइड का कभी भी क्वेश्चन करो ना, तो अब हाँ। तुमको देख लो अपने रूम को, वही क्यूबॉइड है, उससे आसान एग्जांपल नहीं मिलेगा तुम्हें कहीं पे भी, ठीक है। बॉटम हटाना है मतलब क्या हटेगा? रूम में देखो नीचे क्या होता है, नीचे जमीन में क्या है? लेंथ और ब्रेथ है। हाइट तो छत पे जाने पे होगा ना, हाइट, समझ में आया? हाँ तो इसमें से सिर्फ एक एल बी हट जाएगा, यानी कि ये 2 हट जाएगा, एक एल बी रहेगा, ठीक है। इसमें देखो इसमें फॉर्मूले में भी एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूले में देखो क्या है, ये देखो एल बी, ये क्या है, इसमें एक टॉप है और एक बॉटम है, बॉटम। ठीक है। इसमें बी एच में क्या है? बॉटम और हाइट। ब्रेथ और हाइट, ब्रेथ और हाइट कहाँ पे? साइड मतलब बॉटम और वो साइड वॉल, दोनों साइड वॉल, राइट साइड का वॉल और लेफ्ट साइड का वॉल, वॉल, ठीक है। एच एल मीन्स एच फ्रंट एंड बैक, ठीक है। ऐसे समझ के, एक मिनट रुकिए, मैं कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करने से ज्यादा समझने की जरूरत है, ठीक है। समझ जाओगे तो कॉपी। राइट। हाँ आगे बोलिए। आगे बोलना नहीं है, क्वेश्चन करना है, तुम्हें भी करना है। बताओ आंसर। इतना तो समझ आया। हाँ, फोर्थ का बताओ क्या होगा आंसर। हाँ मतलब फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, एल बी बी एच और एल एच। ऐसे ही करना है। अब इसमें क्या माइनस करोगे, क्वेश्चन में क्या बोला है? शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम, सिर्फ बॉटम में पेंट नहीं किया है, तो टोटल कितना एरिया कवर किया उसने? 5। तो पांचों का बताओ ना मल्टीप्लाई करके। 1 2 और 1.5 है, बहुत आसान है, जल्दी बताओ। एक मिनट। 1 2 इज इक्वल टू 2 into 1 5 2 3 1 5 into 1 is equal to 1.5। रुकिए, तो पहले तीनों को मल्टीप्लाई करने का, फिर उन लोगों को प्लस करने का। मैंने फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले पे ध्यान दो ना। हंड्रेड आया कैसे? ये 50 है। 1.5 है ना वो। इस फॉर्मूले में बताओ ना, एलबी में क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 1 2 2। ठीक है,
2BH क्या आएगा? 2BH में आएगा 2 into 1.5 3 बस 2B और LH 2BH अरे हाँ 2 से मल्टीप्लाई भी तो करना होता है। ओके समझ गए 1.5 into 2 2 को मल्टीप्लाई करना है। 1.5 into 3 हाँ रुकिए 2 6 आंसर मत बताओ भाई। 2 ना कितना आएगा? 11 into 20 हेलो हाँ 220 यार 2BH का बताओ ना कितना वैल्यू आएगा? एक मिनट 2BH का आएगा 6 6 और 2HL का क्या आएगा? 3 2HL का क्या आएगा वैल्यू? 3 3 कितना हो गया टोटल? 11 तो कितना बोल रही? 220 240 260 क्या बोल रहे थे? अरे तो मैंने 11 आया ना तो उसको मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया। क्यों 20 से कहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा? 20 तो कहीं है भी नहीं। मेरे लिए कैसे आया था? कहाँ से आ जाएगा भाई? यहाँ तो 1 2 वो तो 11 आंसर होगा। 11 आंसर होगा, सिंपल है। 11 क्या? 11 क्या यूनिट क्या होगा? नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। रुखसार painted the outside of the cabinet of the measure 1m into 2m मतलब 1 meter into 2 meter into 1.5 meter। यूनिट क्या होगा? क्या? आंसर का यूनिट क्या होगा? अरे 11 क्या है? 11 क्या? मीटर, सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर क्या होगा? स्क्वायर मीटर। हाँ? m क्यूब। एम क्यूब। हाँ m into m। एरिया तुमने निकाला है, एरिया का स्क्वायर होता है, ठीक है? मतलब मीटर आएगा m स्क्वायर। एम स्क्वायर आएगा ना। एरिया वॉल्यूम जब निकालते हैं तब हम क्यूब लगाते हैं, ठीक है? ओके एक मिनट। हाँ क्या एरिया में हम लोग वॉल्यूम इज इक्वल टू मीटर में निकालते हैं। ओके तो मुश्किल होता है सब। 2 से मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। चलो 5 देखते हैं, 5 में क्या है? चलो पढ़ो एक बार रुबीना क्वेश्चन। Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15 m, 10 m, and 7 m, respectively. From each can of paint, 100 m square of area is painted. How many cans of paint she needs to paint the room? क्या मतलब हुआ? भाई साहब रुकिए डेनियल क्वेश्चन समझ में तो आया? आप जी क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। क्या है? क्वेश्चन बताओ हिंदी में। तो डेनियल को एक वॉल को पेंट करना है जिसमें उसको सीलिंग को भी पेंट करना है और नीचे वाले जिसपे चलता है आदमी बस उसको नहीं पेंट करना है। और वो क्यूबॉइड के फिगर में है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 15, 10 और 7 है। और एक पेंट बॉक्स है, उसका पूरा सरफेस मतलब उसका वॉल्यूम है 100 मीटर, मतलब वो 100 मीटर पेंट कर पाता है। तो कितना बॉक्स चाहिए उसको पूरा घर पेंट करने के लिए? वॉल्यूम कहाँ है? तो इसमें पहले डेनियल का घर का ये निकाल लेंगे सरफेस एरिया। वॉल्यूम कहाँ है? इसमें से हम लोग वॉल्यूम कहाँ है? नहीं, वॉल्यूम मतलब एक डब्बा 100 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकता है। स्क्वायर मीटर है तो पेंट स्क्वायर मीटर है तो वॉल्यूम नहीं होगा ना। क्यूबिक मीटर होता तो वॉल्यूम बोल सकते थे। एक कैन के भाई बस डब्बा का कैपेसिटी है कि वो बस 100 मीटर पेंट कर सकता है और स्क्वायर मीटर का एरिया पेंट कर सकता है एक डब्बे से, ठीक है? फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट 100 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया इज पेंटेड। तो आपको बताना है कि कितने कैन लगेंगे इसमें, ठीक है? तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें रुबीना। 500 तो सबक आ गया क्या आंसर?
500 500 500 आ गया क्या? पेंट इसका डब्बा या मेरा आ गया आंसर। मेरा आ गया आंसर, आपको सेंड कर दिए। और अगर सर मेरे को 500 आया, मैंने सबको प्लस करी लेंथ ब्रेथ ये सबको, और उसको 100 से इंटू करूँ ना? 100 से क्यों इंटू करोगे? डिवाइड करोगे ना 100 से। एक डब्बे से 100 मीटर into 132 अच्छा अभी ढक्कन का 132 ढक्कन का क्या हो जाएगा? ढक्कन का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। ये एक ढक्कन का हुआ, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर का और नीचे दोनों का हो जाएगा, ये और ये। ठीक है, ये एक ढक्कन का एरिया हुआ, एक सर्किल का एरिया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों ढक्कन का आ जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ बताओ फिर से? वही पाई 7 मतलब क्या? into 7 7 पाई आर स्क्वायर है ना। 7 ठीक है, एक 7 से एक 7 कट जाएगा, 7 टू द 14, 14 से मल्टीप्लाई करो 22 को, क्या हो जाएगा? 14 को 22 से 308 164 आएगा, 308 आएगा। नहीं सही 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 है ना? सही 28 308 आएगा। हाँ सही है। 308 इसमें प्लस कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा? 308 130 ना 440। 440 ठीक है, 400 ये क्लोज टैंक 7। अच्छा, हम लोग सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ऐसे रिमेम्बर करें ना कि 2 पाई आर प्लस पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें 2 पाई आर ले लो कॉमन। ठीक है, 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो h प्लस आर, ये हो जाएगा टोटल फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 22/7 इंटू R7 H3 प्लस R7। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 7 प्लस 3 10। ठीक है, 22 टू द 44 इंटू 10 यानी कि 440। लेकिन इसमें याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो अभी मैं क्या लॉन्ग मेथड से इसलिए कराता हूँ ना कि फंडा क्लियर रहे। ठीक है, बाद में सेकंड टाइम फिर जब करेंगे, जब ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ये लंबे लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे, शॉर्टेस्ट तरीका निकालेंगे। ठीक है, एग्जाम्पलर जब करेंगे तो शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से करेंगे। अभी लॉन्ग इसलिए करा रहा हूँ कि बेसिक क्लियर होना चाहिए कहाँ से आया ये फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला भूले नहीं, हाँ फॉर्मूला भूले नहीं इसलिए। चलो 8 कौन बताएगा? कोई एक आदमी मुझे बताओ, समझाओ। हम समझाएं? रुबीना से स्टार्ट करते हैं। ठीक, चीज में रुबीना आ जाती है सबसे पहले। चलो 3 नंबर पे तुम समझाना। चलो सैफ बताओ। जितना नीचे जाओ समझा रहे हैं। हार्ड ही क्वेश्चन मिलेगा। नहीं जाने दो, फर्स्ट में ट्राई करते हैं। चलो ठीक है, लास्ट 10th तुम्हारा ही रहेगा। ठीक है, 8 9 10th देख के समझ लो। कंपनी पैकेज, ठीक है, मैं पीडीएफ ओपन करती हूँ। दिल में अभी 8 समझाने दो सैफ को। चलो सैफ। The lateral surface area of hollow cylinder is 4 to 24 centimeter square. एक सिलेंडर है, उसका lateral surface area total 4224 centimeter square है. It is cut along its height and formed a rectangular sheet. उसको कट कर दिया जाता है उसके हाइट के साथ और उसको एक रेक्टेंगुलर शीट, रेक्टेंगल के शेप में एक शीट बनाया जाता है जिसका ब्रेथ होता है 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। उस रेक्टेंगुलर शीट का पेरीमीटर निकालना है। निकल जाएगा, निकल जाएगा। नहीं, अरे क्यों? इतना इजी तो है। 33 divided by 4 224। इसका पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर के लिए क्या चाहिए? लेंथ और ब्रेथ चाहिए इसका। ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है 33, निकाल लो। पहले ये सिलेंडर था, ठीक है,
सर यहाँ पे लाइट चली गई है। तो क्या हो गया, मच्छर काट रहे क्या? ठीक है, अरे नहीं, हाँ बोलो। हाँ दिख नहीं रहा कुछ? नहीं नहीं, फ्लैश ऑन किया है। ठीक है, फ्लैश से ही पढ़ो, महान लोग से ही पढ़ते हैं। हाँ चलो साहब बताओ यार, तुम्हें को बताना है। जी। लेटरल सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है 4224। लेटरल का क्या है फॉर्मूला? यानी कि 2 पाई r तो इस h। एरिया का जो भी एरिया होगा वही तो इसका भी एरिया होगा ना। हम्म। इसी को तो यहाँ से कट करके स्ट्रेट कर दिया है ढक्कन को, मतलब ढक्कन नहीं है इसमें, यहाँ से कट किया उसको स्ट्रेट कर दिया। बचपन में कभी डब्बे को काट के नहीं सीधा किए हो? नहीं किए हो? नहीं। गांव में रहते तो करते, बहुत किया है। बैटरी होता है ना, बैटरी देखा है, सेल, पेंसिल सेल जी। पेंसिल सेल को बहुत खोला है हम लोगों ने। पेंसिल सेल को भी बीच में देखोगे ज्वाइंट रहता है, वहां से इंजीनियर बनना था तो खोलना ही पड़ता। बैटरी को खोलोगे ना तो ऐसा सीधा हो जाता है, ठीक है, प्लेन हो जाएगा एकदम। हाँ एकदम सीधा हो जाएगा। ठोकोगे तो सीधा हो जाएगा बिल्कुल गोल जो होता है। मैलिएबिलिटी। एक पेपर देखो ना, पेपर को तुम गोल करो, सिगरेट की तरह बनाओ, सिलेंडर बन जाएगा। उसको खोलोगे तो फिर पेपर बन जाएगा। इसको यहाँ से रोल करोगे, वो मेटल होता है ना, वो हार्ड होता है। हाँ वो हार्ड होता है, पेपर का बना के कर सकते हो, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया जो इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा। बैठी 10 मिनट बैठी बस। 4224 जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, वही इसको खोलने के बाद इतना सेम एरिया यही बनेगा, ठीक है। तो इसमें आपका ये दिया हुआ है 33, यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको डिवाइड कर दोगे 33 से तो ये मिल जाएगा ना L जी। तो करो इसको 33 डिवाइड 11 से पहले कर दो, 11 3 3 11 1 जा होगा, 33 1 जा 33 पर होगा। 33 से डायरेक्ट डिवाइड करोगे क्या? करो डायरेक्ट करोगे तो फिर 33। चलो ये तीनों क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, कल देखते हैं। हेलो क्या मुझे आंसर मिल गया 1760। तीनों समझाना पड़ेगा कल, आंसर से काम नहीं चलेगा, कल समझाना है, ठीक है। ठीक है, अपने अपने क्वेश्चन डिवाइड कर लें। हाँ तीनों 8 9 तुम्हारा है, 9 सबा का है और 10 उनका है, ठीक है। ठीक है। सबसे टफ 10। ओके कल फिर बात करते हैं। अल्लाह हाफिज़। हाँ क्या आंसर आया? 5। वेरी गुड। कैसे? सही है। 500 को 100 से डिवाइड कर दिया। वेरी गुड। चलो 6 भी बताओ फिर। Describe how the two figures at the right are like and how they are different. Which box has larger lateral surface area? है का बॉक्स? यही तो है। ऊपर दो बना है। अरे वो वाला है। सॉरी। हाँ। मत करो। Describe the two figures at the right are alike. Lateral surface करना है। How they are different? Which box has larger lateral surface area? सबसे इजी बोलूं, ये एक क्यूब है, ये एक सिलेंडर है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है, लेकिन एरिया सरफेस एरिया दोनों का सेम है या अलग अलग है? अलग है। क्यूब का आया, अलग होगा। क्यूब का क्या आ जाएगा? 2 into क्यूब का आया 94। 2 into pi into r। r कितना है? 7/2, ठीक है, into 2 pi r into h, ठीक है। हाँ 7 से ये 7 कैंसिल कट गया। 22 into 7, 7 to the 14 का 4 हासिल 1, 7 to the 14 plus 1 15। 154 क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब का आएगा। स्क्वायर। और क्यूबॉइड का बताओ रुबीना, क्यूबॉइड का क्या आएगा टोटल सरफेस एरिया? अरे बट यार क्यूबॉइड नहीं, वो सिलेंडर है। अरे इसकी बात कर रहा हूँ, क्यूब की। अच्छा क्यूब 6LA वाला। इसमें ढक्कन का भी जोड़ना है, दोनों ढक्कन का भी जोड़ना है। क्यूब का ढूंढना है ना, दोनों की तभी तो पता चलेगा किसका एरिया ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, पहले क्यूब। क्यूब का क्या हो जाएगा? 6 into 49,
अब ये मत पूछना 49 कहाँ से आ गया। हाँ हाँ पता है। into 6 294 आया। 294 आ गया इसका टोटल सरफेस एरिया, और इसका ये साइड का आ गया 154। अभी दोनों ढक्कन का निकाल, 154 ढक्कन का आ जाएगा पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इंटू पाई टू आर स्क्वायर, यानी कि 7/2 इंटू 7/2। 7/2 कहाँ से आता है ना, अरे ऊपर तो आया था, कैसे आया था? रेडियस का है। 77 कितना हो जाएगा? देख एक गया। मिनट, 7 ये भी 7 कट गया। ये भी तो एक मिनट 1 2 3 तो फिर इसको भी काटेंगे। 11 7 77 क्या है 294 प्लस 231। प्लस देंगे, ठीक है। एक मिनट शटडाउन हो गया। बताओ ना, 154 में प्लस करेंगे तो कितना होगा? 294 प्लस 231 सिलेंडर का 154 नहीं होगा और ज्यादा आएगा, ठीक है। 525 ना, ये इसको प्लस करना है ना। 294 प्लस 231 हाँ हाँ, तो 525। क्या चीज, क्या? ये 294 प्लस 231 करना है ना। क्यों करेंगे, ये इसका है और इसका ये है, अब डिस्क्राइब करना है आपको, डिस्क्राइब करना है ना, हाउ द फिगर आर अलाइक, दोनों अलाइक कैसे हैं, एंड हाउ दे आर डिफरेंट, सेम कैसे हैं और डिफरेंट कैसे हैं। सेम इसलिए है क्योंकि इनका साइड्स बराबर है, 7 7 7 7 है, हम आंसर पेज में देख लीजिए एक बार। इसलिए है, लेकिन तुम्हारा आंसर गलत है। इसका जो निकाले हो ना, इसमें 154 में प्लस करो, इसका दोनों ढक्कन भी ऊपर नीचे बंद है ना ये, ठीक, ठीक है। तो उसका एरिया निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, उसमें ऐड करो 77 आएगा, ठीक है। ऐड करने पे 231 आएगा। तो सी अलाइक कैसे हैं, क्योंकि इनका साइड्स बराबर है, और डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया अलग अलग है, ठीक है। 231 है इसका, और हाँ 231 कितना आ रहा है? 2 इंटू 49, 231 6 इंटू 49, और क्यूब 294, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। हाँ 7th, a closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meter is made एक हाँ बोलिए। from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? Tank of radius is 7 का total and height निकालो। is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? 21। नहीं मैं अपना बोल रही हूँ, आप बोलो। सेकंड क्लास का क्वेश्चन कर रही है क्या? मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। अब बताओ। क्लोज सिलेंडर है, ठीक है, क्लोज्ड है ये। कितना है? 3 मीटर हाइट है इसकी, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, और रेडियस है इसका 7, ठीक है। तो ये बताओ इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया पहले बताओ क्या होगा, क्या होगा लेटरल सरफेस एरिया, जल्दी बताओ फॉर्मूला। रूबीना, 2 पाई आर एच। रूबीना हाँ बताओ ना फॉर्मूला। लैटरल सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच, वेरी गुड। क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू पाई 22/2, पाई का फॉर्मूला, और फिर रेडियस 7 7 इंटू हाइट कितना है? 3। 3। अभी बताओ कितना हो जाएगा? 33। ये 1 का, ये 11 का 33 आया मेरे को तो।
मैं मेरा आंसर बताऊं? रॉन्ग। अरे डरते क्यों, कोई एग्जाम थोड़ी हो रहा है, कॉन्फिडेंस डेवलप करो। कितना हो जाएगा? 33। 3, ये 22 है, 2 है, ये 3 है, ये सबका मल्टीप्लाई करो ना। रुकिए देखो 22। रुकिए 22 6 6 into 22 कितना आएगा? 20। रुकिए 3 और जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना।